डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से लोग अपने स्मार्टफोन पर टीवी सेट की तरह लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट आसानी से देख सकेंगे। सरकार न्यू ATSC3 टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड पर आधारित इस तकनीक को बढ़ावा देने के एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसकी मदद से स्मार्टफोन यूजर्स तक बिना किसी सेलुलर नेटवर्क की मदद से लाइव प्रसारण की सुविधा संभव होगी। ATSC3 मानकों का उपयोग इस वक्त ज्यादातर अमेरिका और दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। तो वन ब्रॉडकास्ट कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दावा किया है कि भारत में इस तकनीक से हैंडसेट की कीमत $30 तक बढ़ जाएगी। हालांकि प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर वेम्पट्टी इस तर्क को खारिज करते हैं। IIT कानपुर ने काफ़ी रिसर्च किया हुआ था और उन्होंने अलग अलग स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट किया और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है कि किस तरह का D2M टेक्नोलॉजी या डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए सूटेबल है। तो इस पर सरकार के मुझे मालूम हुआ है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। जो D2M का टेक्नोलॉजी है वो भारत में बना हुआ है, उसका जो चिप है वो भारत का है, भारत में डिज़ाइंड है। तो एक तरह से ये जो बड़े कंपनीज है ये दे आर फीलिंग थ्रेटेंड और इसका ये कॉन्टेक्स्ट है कि आज इंडियन स्टार्टअप्स आर एबल टू चैलेंज ग्लोबल टेक मेजर्स। ATSC3 टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्टफोन पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने की मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। सरकार चाहती है कि जो इंडिया में स्मार्टफोन्स हैं, चाहे वो नए स्मार्टफोन्स हों या जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स हैं, उनमें ATSC3 टेक्नोलॉजी अगर हो तो इससे आम लोगों तक लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा पहुंचाई जा सकती है। आपको लगता है कि विशेषकर जो दूर दराज के इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जहां पर लोगों की शिकायत होती है कि सेलफोन के ज़रिए वो अपना नेटवर्क या जो एक्सेस है कंटेंट या बातचीत नहीं कर पाते, उस तरह के डिफ़िकल्ट रीजन्स में भी आपको लगता है ATSC3 टेक्नोलॉजी अगर किसी व्यक्ति के हैंडसेट में होगा, स्मार्टफोन हैंडसेट में, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट अलग अलग इवेंट्स का न्यूज़ का देख सकता है? तो मुझे लगता है आगे जाकर जो जैसे हमने देखा कोविड के समय पे और जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जैसे जब जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर जो एक तरह का माहौल बना था, जब इंटरनेट नहीं चल रहा है, मोबाइल डेटा अवेलेबल नहीं है, तब उस माहौल में आप जो देश के दूर प्रांतों में हर सिटीजन तक कैसे सही खबर को पहुंचा सकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुंचा सकते हैं, वो डायरेक्ट टू मोबाइल से ही होगा। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन NK गोयल कहते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास से हैंडसेट की कीमत भी बढ़ती है। 4 कंपनियों ने ऑब्जेक्ट किया है, जो आप जानते ही हैं, सैमसंग, क्वालकॉम, नोकिया, एरिक्सन। उनका कहना यह है 3-4 बातें हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इससे फ़ोन महंगा हो जाएगा। नाउ द आंसर फ्रॉम माई साइड इज विद एवरी न्यू टेक्नोलॉजी द फोन बिकम कॉस्टलियर। अर्लियर 2G फ़ोन 700 रुपये का आता था, अब 5G फ़ोन कम से कम 10-15 हज़ार का आता है। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इसको बदलेगा, चाहे उस पर खर्चा जितना भी आए, वो खर्चा एटलीस्ट टीवी से तो कम होगा और उसके हाथों में टीवी आ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार किसी भी आपदा या आपातकालीन घटना पर अहम जानकारी आम लोगों तक आसानी से सीधे पहुंचा सकेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।